echo of his call. Dear brothers and sisters, how are you? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोग कैसे हो? Are you praying for us? आप लोग क्या हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? We receive a lot of response saying that you are all praying for us. और आप लोगों से बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि आप लोग हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हो। If any of you have failed to pray for us, kindly pray for us. अगर कोई भी प्रार्थना हमारे लिए नहीं कर रहा है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना में स्मरण कीजिए। As God's servants and believers in an unfavorable situation, we have sufferings. और परमेश्वर के दास होने के नाते हम लोग को कई प्रकार का परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। We cannot explain everything through this media. और इस मीडिया के माध्यम से इस सारे परिस्थिति को हम बता नहीं पा रहे हैं। We have sufferings through our flesh, devil and this world. और हम लोग शारीरिक तौर से और इस संसार से और शैतान के द्वारा की आक्रमण कर रहे हैं हमें। Now in first Peter chapter 3 verse 15 says like this. पहला पत्रस उसका 3:15 आयत में इस प्रकार कहा गया है। But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. पर मसीह के प्रभु जान करके अपने आप मन को पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तुम उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। In the previous verses, Apostle Peter wrote something against the sufferings of his people, God's people. और उससे पहले के आयत में कि वे पत्रस इस प्रकार लिखता है, किस प्रकार कि उनका लोग दुख उठाते हैं। The previous verse he has said that don't worry, be not afraid for anything. और उसकी पहला आयत में लिखा कि कोई भी दुख आए तो उसके लिए घबराने के लिए नहीं है। Don't be afraid of the threats and trouble you experience or expect. और दुख तकलीफ के लिए ना घबराने के लिए बताया गया है। But he has given us a responsibility in this verse 15. और 15 आयत में हम देखते हैं कि एक हमारे लिए एक जिम्मेदारी दिया गया है। We are living in a very bad world. एक पाप की संसार में जी रहे हैं। It is a very bad world. और बहुत बुरे संसार है। With very bad people. और बहुत बुरे लोग भी हैं। Ungrateful people. और धन्यवादहीन लोग हैं। People have no love. और उन लोगों के जीवन में जो प्रेम नहीं है। Highly selfish people. और स्वार्थी लोगों को देखते हैं। So the children of God will suffer. और इसीलिए परमेश्वर का लोगों को दुख आएगा। For good people, this is the place where we have to live. और अच्छे लोगों को भी संसार में रहना पड़ेगा। So one brother asked a pastor, how are you able to maintain all these problems? और एक भाई ने मुझे पूछा कि पास्टर जी कैसे आप इस सारे समस्या को झेल रहे हो? He replied, all the problems and difficulties of this world make me to look up. और ये सारे, मैंने इस प्रकार बोला कि ये सारे संसार का समस्या ही मुझे कि उत्साहित करता है कि उस परमेश्वर के ओर से देखने के लिए। I would like to also join him saying that all the troubles and tribulations of and unwanted things in this world are making us to look up, no other go. और इस संसार का हर एक दुख तकलीफ हमें कि प्रेरित करता है उस परमेश्वर की ओर से देखने के लिए। Now you may be also in this condition. शायद आप लोगों का परिस्थिति भी इस प्रकार होगा। You are trying to do good things. शायद आप लोग अच्छा काम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। You think in a proper way. और अच्छी रीति से आप सोच रहे हैं। You plan in a proper way. और अच्छी रीति से योजना कर रहा है। But the result is zero. पर फल क्या है? शून्य है। You are not getting proper result for all your hard work. और आपकी जो कठिन परिश्रम से कोई भी फल नहीं मिल रहा है। You are getting zero mark in all the areas of your life. और जितने भी काम करते हैं उन सारे कामों में आप लोगों को कोई फल नहीं मिल रहा है। So you should also look up. इसलिए आप लोगों भी उस परमेश्वर के ओर से देखना है। Join our team. और हमारा दल में आप शामिल हो जाइए। For all the problems you look up. और जब भी समस्या आता है आप उस स्वर की ओर
से देखिए। This is not the right place where we have to look और and live. ये हमारे लिए सही जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग लंबी समय तक रहे। This morning God says to you to sanctify your heart. और आज के सुबह परमेश्वर कहता है कि अपना हृदय को पवित्र बनाइए। Sanctify your heart for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हृदय को पवित्र बनाइए। Sanctify the Lord God in your heart. अपना हृदय में पवित्र बना के रखिए। Sanctify your heart. अपना हृदय को पवित्र रखिए Holiness unto the Lord. और परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताइए। Right down in all the areas of our body and life, holiness unto the Lord. और हमारे हर एक जीवन हर एक क्षेत्र में पवित्र होना चाहिए। Today the Lord God wants you to know that something will happen to you today. आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो कुछ ना कुछ करने के लिए जा रहा है। That will be some kind of questions will be raised against you about your hope. और आपके जीवन में इस प्रकार का लोग सवाल पूछेंगे जिसके ऊपर आप विश्वास रखते आशा रखते उसके ऊपर सवाल करेंगे। That question about your hope may come from your friends. और वो आशा के बारे में जो सवाल पूछेंगे वो शायद आपका मित्र हो सकता है। The question or the doubt about your hope may be raised from your family. और आपके परिवार लोग भी आपकी आशा को लेकर के सवाल पूछ सकता है। What man, what are you doing? और ये हे व्यक्ति तू क्या कर रहा है? Why you are believing all these और nonsense क्यों things? ये सारे बकवास को ऊपर विश्वास कर रहे हैं? The people may ask you the same question. और लोग भी बाहर का लोग भी इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है। Not only these two sides, your own heart may ask you why you are believing Jesus Christ. और बाहर का लोग अंदर का लोग आपका हृदय में भी इस प्रकार सवाल प्रश्न उठ रहा होगा क्यों उस My परमेश्वर brother, को sister, your own heart may raise doubt and questions about your faith upon the Lord Jesus Christ. और आपका हृदय के अंदर में भी इस प्रकार सवाल पैदा हो रहा होगा कि आप क्यों उस परमेश्वर के ऊपर आशा और भरोसा रख रहे हो। God has a special message for you in this issue. आज का दिन में परमेश्वर एक अच्छी खास रीति से बातें करना चाहता है। He says, वो कहता है be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो पर नम्रता और भय के साथ। People outside will raise this question. बाहर का लोग इस प्रकार का सवाल पूछेंगे। Your family members may raise this question. परिवार का लोग सवाल पूछेंगे। Your own heart may raise a question. Hey, why you are believing Jesus? और वो अपने खुद का अंतर में भी हृदय में भी इस प्रकार सवाल पैदा होगा कि क्यों उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो। Now your Lord God and your close friend Jesus Christ says that you should make yourself ready. और आपका उस मित्र घनिष्ठ मित्र इस प्रकार कहता है कि हमें कि उस उत्तर देने के लिए तैयार होना है। Be ready to give defense to all questions coming against you. और जो कोई सवाल पूछते हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए हमें तैयार होना है। When some kinds of questions are raised against you, and be ready to answer them with meekness and fearfulness, reverence. और जब भी कोई हम उत्तर देते हैं अपना सवाल का जवाब रखते थे हमें नम्रता और भय के साथ देना है। Don't get angry when people ask about और जब लोग hope. इस प्रकार का आशा के विरोध में या सवाल पूछ गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए। Don't arrange a conference to discuss all these things. और इस प्रकार का सवाल का उत्तर देने के लिए बड़ा बड़ा मीटिंग को इंतजाम मत कीजिए। You need not call all the pastors and sit together and discuss about this. और ये सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सारे पासवन को बुलाने के लिए जरूरत नहीं है। You should make yourself ready with humbleness and meek, so the meek and reverence, fearfulness
us to answer the question to और the कोई people. भी सवाल पूछते अपने आशा की विषय में लेकर के हमें नम्रता के साथ, भय के साथ लोगों को जवाब The रखना same चाहिए। thing happened in the life of Job also. और यही घटना कि आयुब के जीवन में भी घटी थी। His friends came and questioned, और उसकी मित्र लोग सवाल पूछे थे, why are you still believing in God? और क्यों इतना समस्या होने के बाद भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहे हो? His own wife raised that same question. उसकी खुद का पत्नी उसको सवाल पूछी थी She gave a good suggestion to accuse God and die. और उन्होंने एक अच्छा सलाह दिए थे कि परमेश्वर को इनकार करके मर जाओ। She was able to give a simple way for his hope. और जो जिस आशा की विरुद्ध में बड़ा सरल समाधान उसकी पत्नी दी थी, Stand against God and die. और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो करके मर जाओ। By that way the chapter can be closed. और उसके द्वारा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, this morning you make up your mind. और आज के सुबह अपने हृदय में निर्णय कीजिए You make ready your mind to answer. और अपना हृदय में मन में तैयार कीजिए उस उत्तर को देने के लिए। Like Job, और आयुब जैसा, my Lord God liveth. और मेरा परमेश्वर वो जीवित है, Even if he kills me, I will believe him. अगर वो मुझे मार डाले फिर भी मैं उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखूंगा। Be ready to give this answer to the people those are going to ask you. और उस आयुब के समान आप भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। I tell you today, sometimes your family members may not ask this question. और शायद आपका परिवार के सदस्य भी कोई आपको इस प्रकार का सवाल पूछ सकते I हैं, think people from outside will not come and ask you the question. और ये सवाल बाहर का लोग आकर के आपको नहीं पूछेंगे, Because of the sufferings and difficulties you are undergoing, your own heart will ask you, why? What about your hope? Where your hope has gone? Where your God has gone? और जिस प्रकार संकट, दुख और तकलीफ से होकर के जा रहा है, आपका खुद का हृदय भी पूछेगा कि आपका परमेश्वर किधर है। You must be ready to answer, my Lord God, whom I believeth, is liveth. आपको तैयार रखना कि जिस परमेश्वर अगर मुझे मार डालेगा फिर भी मैं विश्वास रखूंगा। Tell my God who has called me, even if he kills me, I will believe him. जो परमेश्वर मुझे बुलाया अगर वो मार डालेंगे फिर भी मैं उसके ऊपर विश्वास रखूंगा। Like with psalmist you must come forward to say, और भजन संहिता भी इस प्रकार कहता the है, Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। He makes me to lie down in green pastures. वो मुझे हरी हरी चराई में से बिठाता है। He leads me beside the still waters. वो मुझे सुखदाई जल से झरने के पास ले चलता है। He restores my soul. वो मुझे जी लाता है। He leads me in the paths of righteousness. धर्मी की मार्ग से वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगवा करता है। Yes, for his name's sake. और उसके नाम के कारण, Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घरों अंधकार की भरी हुई तराई से होकर के चलो, I will fear no evil. तभी हानि से ना डरूंगा। I will fear no evil. तभी हानि से ना डरूंगा। I will fear no evil. और मैं कुछ भी हानि से नहीं डरूंगा। For the Lord God whom I believe is with me. और जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो मुझे सुरक्षा देगा। His rod and staff will save me. और जो मुझे सताने वाला सामने मेरे लिए वो मेज बिछाता है। The rod of my Father God and the staff of my Father God will comfort me. और निश्चय भलाई और करुणा के जीवन भर मेरे साथ बने रहेगा। He prepares a table before me और उन्होंने मेरे लिए एक मेज को बिछाया in the है। presence of my enemies. और मेरे शत्रु के सामने He will anoint me with the oil. और उसके उस तेल से मुझे He will anoint my head with oil. और वो मेरे सिर को अभिषेक करेंगे। My cup will run over. और मेरा कटोरा उमड़ जाएगा। Surely goods and mercy will follow me निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ all the days of my life. और मेरे जीवन भर All the days of my life. सर्वदा मेरे जीवन पर And रहेगा। I will dwell in the house of the Lord और मैं परमेश्वर के धाम में सदा बने रहूंगा forever and ever. और हमेशा के लिए। Amen and amen. आमीन एंड आमीन। You stand firm
and tell the devil, you tell your heart, tell your neighbors. और विश्वास के साथ पड़ोसी के बोलिए, शैतान को बोलिए। The Lord Jesus Christ has a special plan for you up today. परमेश्वर आपके लिए एक खास योजना बना करके रखा है। Remember, nobody can take away the hope about God in your heart. और जो आशा परमेश्वर के प्रति रखा है कोई भी नहीं ले सकता The है। Lord Jesus Christ will keep you safe forever and ever. परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, हमेशा के लिए सुरक्षा देगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यार खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for speaking to us. प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचन के माध्यम से बोलने के A लिए। lot of people are joining this prayer. बहुत सारे लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं। I ask you to put your anointing oil upon these people and make their cup run over. और मैं प्रार्थना करते हूँ उस सारे लोगों के ऊपर आप तेल मला दीजिए और उनका कटोरा उमड़ रहा हो। Lord, be with these people and bless them enormously. वो प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के साथ रहिए और आशीषित कीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.